मैडम यही है वो सारी ज़मीन जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और ये सारी ज़मीन ना बिका हुआ है, और अगर तुम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाती हो ना तो तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैडम पास में ही रोड है, तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीर, तुम सही कह रहे हो, जमीन तो अच्छी है, लेकिन इस जमीन के मालिक से भी तो मिलना पड़ेगा हमें कि वो इस जमीन के कितने पैसे मांग रहा है। हाँ मैडम, ये भी ठीक कह रही हो आप। बात तो हो गई है उनसे मेरी, लेकिन पैसों के बारे में बात नहीं हुई है। आप उनसे मिल लेना, उसके बाद पैसों की बात कर लेना। अरे कौन हो आप लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीर, ये नमूना कौन है? मैडम मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, और मैंने इसको पहले कभी देखा भी नहीं है। हो सकता है जिनका खेत हो ये उनका नौकर होगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ। वीर, अगर तो ये हमें ऐसे दिखा रहा है कि सारी जमीन इसी की हो। हाँ तो इसमें गलती क्या है? ये सारी जमीन मेरी ही है और मैं ही इसका मालिक हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? देख, तू हमसे चाहे कुछ भी बोल, लेकिन हम तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि तू उनका नौकर होगा, और नौकरों को सारी बातें बताई नहीं जाती। इतनी देर से नौकर नौकर किए जा रही है। मैं कब बोल रहा हूँ तुझसे कि तू मुझे सारी बातें बता? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुझसे कि तुम लोग मेरे खेत में खड़े होकर के क्या कर रहे हो? निकले यहाँ से बाहर। अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे होगी मैडम के ऊपर हाथ उठाने की? अभी तो इनके बारे में जानता भी है, बहुत अमीर है ये। अभी तुझे ना 1 मिनट में उठवा देंगे यहाँ से। तू भी मुझे नौकर बोले जा रहा है? तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया? तुझे भी छोड़ूंगा नहीं मैं। चुपचाप बता दो मुझे क्या काम है, वरना निकल जाओ मेरे खेत से बाहर। और हाँ, क्या बोल रहा है तू कि ये मैडम बहुत अमीर है? अमीर है ना तो अपने घर के लिए होगी, मैं क्या करूँ इसका? तूने हमारे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तू जानता नहीं है हम तेरा क्या हाल करेंगे। और वीर, जब तुमने इस जमीन के मालिक से बात की थी तो उनका नंबर भी तो होगा तुम्हारे पास। एक काम करो, मालिक को कॉल करो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। हाँ मैडम, ये तो मैं भूल ही गया। अभी मालिक को यहाँ पर बुलाता हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। अरे मैडम, ये रिंग की आवाज़ तो इसकी पॉकेट से आ रही है। हाँ तो आएगी ना मेरी पॉकेट से, जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस जमीन का मालिक मैं हूँ, ये सारी जमीन मेरी है, और उसके बाद भी तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो। क्या सर, ये सारी जमीन आपकी है? फिर आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा तो फिर कैसे कपड़े पहनूंगा? किसान हूँ मैडम मैं, और किसान लोग ना इस तरह के कपड़े ही पहनते हैं। अब तो बता दो तुम लोग मुझे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या फिर अब भी नहीं बताओगे? वो सर, मेरे मैनेजर की आपसे बात हुई थी ना जमीन के बारे में। हमें ये जमीन खरीदनी है क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है। क्या कहा? फैक्ट्री लगाने के लिए बात की थी? अरे तुमने मुझे फोन पर तो नहीं बताया था कि तुम लोग मेरी जमीन को फैक्ट्री लगाने के लिए खरीद रहे हो। अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं अपनी जमीन को कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन क्यों सर, हम तो आपकी जमीन के आपको पैसे देंगे ना। मैडम, पैसों का लालच मत दिखाओ तुम मुझे। पैसा तो मेरे पास बहुत है। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्लांट लगाने वाले हो यहाँ पर, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी वजह से मैंने हाँ कर दिया था। और मैडम, मुझे पता होता ना कि आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री खोलोगे तो किसी भी कीमत पर मैं तुमसे ज़मीन बेचने के लिए हाँ नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगी तो हमारे गाँव के आसपास बहुत प्रदूषण हो जाएगा, और प्रदूषण की वजह से हमारे गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग बीमार होने लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे खेत बेचने की वजह से हमारे आसपास का एरिया दूषित हो जाए। इसलिए तुम इस जमीन को भूल जाओ, और तुम्हें अपनी फैक्ट्री जहां भी खोलनी है ना, जा करके खोल लो। इस जमीन पर तुम्हारी फैक्ट्री नहीं खुलेगी। और हाँ, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तुम यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कभी मना नहीं है। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगाओ, जिससे कि हमारे किसानों को भी उससे फायदा हो। सर, हम आपकी ज़मीन की दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, और हमारे सिवाय आपकी ज़मीन की कोई भी दोगुनी कीमत नहीं देगा। अगर तैयार हो तो बताओ। अरे तुम क्या मुझे कोई ऐरा गहरा समझ रहे हो जो दोगुनी की बात कर रहे हो? अगर तुम इस जमीन की 4 गुनी कीमत भी दोगे ना, तब भी ये जमीन तुम्हें फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ कि जिस तरह से तुम हमारे खेत में घुसे हो ना, उसी तरह प्यार के साथ में इस खेत से बाहर हो जाओ, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है तुमको यहाँ से बाहर निकालने का। चलो वीर, हम यहाँ से चलते हैं। बेवजह टाइम खराब कर दिया। वीर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पहले अच्छे से बात कर लिया करो, उसके बाद मुझे फील्ड में ले जाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे तो मैडम, मुझे क्या पता था कि वो किसान अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा। मैंने तो ये सोचा था कि वो गांव का किसान है, थोड़े बहुत पैसों का लालच देंगे तो वो अपनी ज़मीन हमें बेच देगा, इसलिए मैंने तुमसे बोला। अब आगे से याद रखना। जी मैडम, आप बैठिए।